अलीगढ़ का एक मामला भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। यहाँ पर एक सास अपनी बेटी के शादी के 6 दिन पहले अपने होने वाले दामाद के साथ भाग जाती है। अभी तक दोनों पकड़े नहीं गए हैं। पुलिस लगातार एक दामाद के साथ एक सास का भागना, मतलब अब अगर इस रिश्ते की गहराई को समझा जाए तो वो माँ की जगह है और दामाद बेटे की जगह। जी बिल्कुल। यहाँ पे जो सास के जो पति हैं, जो हस्बैंड हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि जब फ़ोन पे 14 घंटे 16 घंटे बात होती थी और मेरी बेटी से दामाद कम बात करता था, तो मुझे लगता था कि माँ बेटे का रिश्ता है वो मजबूत हो रहा है। घर में शादी है तो किसी ने इतना ध्यान भी नहीं दिया। अब इसमें जो है हर दिन इस मामले में अलग अलग चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं कि ये लोग गायब हैं। गायब होने में जीजा ने मदद करी है। जीजा का नाम योगेश है, वो मेहंदी लगाने का काम करता है। लोकेशन जो महिला की मिली है, महिला और दामाद की, वो रुद्रपुर बताई जा रही है। वहीं पे जीजा योगेश रहता है और वो मेहंदी लगाने का काम करता है। इसके अलावा ये चीज़ भी सामने आई है कि सास ने अपने दामाद को फ़ोन गिफ्ट किया था और उसी फ़ोन पे वो लोग बात करते थे। शादी के कुछ दिन पहले दामाद बीमार भी हो गया था, सास उससे मिलने गई थी, वो 5 दिन वहाँ पे रुकी भी थी। तो ये मामला जो समाज में सामने आ रहा है कि एक सास अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई, ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद है कि कैसे, मतलब कैसे लोग क्या सोच करके ये सारी चीजें कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं कि अपनी खुद की बेटी के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं, बेटी को हल्दी लग चुकी है, मेहंदी लग चुकी है, अब शादी होने वाली है और उसके पहले सास अपने दामाद के साथ भाग गई। और दामाद को लेकर के भी ये बात सामने आई है कि दामाद इसके पहले 2 और महिलाओं के साथ भाग चुका है, उनको भगा चुका है और ये दोनों उसकी पड़ोसन थी। जो महिला के पति हैं जितेंद्र, उन्होंने बताया कि जब ये घटना सामने आई कि सास अपने दामाद को लेके भाग गई है, मीडिया में लगातार चली, तो वहां के लोगों ने फोन करके बताना शुरू किया कि पहले किसी ने पुलिस कंप्लेंट की नहीं थी, तो ये बात सामने आई नहीं थी कि किस तरीके से दामाद का चरित्र क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, कि वो पहले भी 2 महिलाओं को लेकर भाग चुका है। अगर हमें पहले से पता होता तो हम ऐसे लड़के को कभी अपना दामाद नहीं बनाते, कभी घर में एंट्री तक नहीं देते। ये लोग घर से पैसे और जेवरात लेके भागे, कहाँ हैं, किस कंडीशन में हैं, किसी को नहीं पता है। तो इस तरीके के मामले जो सामने आते हैं ना, ये बहुत ही दिमाग को सन कर देते हैं कि सोसाइटी में ये एक गंदापन, एक घिनौनापन सामने नजर आता है कि रिश्तों को कैसे तार तार किया जा रहा है, किस तरीके से महिला अपने पति को मार रही है, पति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर रहा है। और उसके बाद ये जो तमाम चीजें हैं, ये वो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ये हमारे समाज को हो क्या गया है, कौन सा दिमाग है जो हमारे समाज की सोच को इस तरीके से खाता जा रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है कि ऐसे मामलों को ना एक संवेदनशील पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जा रहा है, एक संवेदना के साथ नहीं देखा जा रहा है, बल्कि एक सास का अपने दामाद, होने वाले दामाद के साथ भाग जाना, इसे मजाकिया लहजे में जो है वो पेश किया जा रहा है। बहुत सारी मीम्स हमने इस पर देखी। और अगर ये तो भागने का मामला है, लेकिन अगर मर्डर केस जिसका सबसे पहले हमने जिक्र किया, उसके बाद से भी ऐसे कई मीम्स सोशल मीडिया पर, ऐसे जोक्स और तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं जिसे कॉमेडी के नाम पर परोसा जा रहा है। फिर चाहे वो नीले ड्रम की थ्योरी हो, चाहे वो डबल डोर फ्रिज की थ्योरी हो, और चाहे फिर सास का अपने दामाद के साथ भाग जाना हो, इन तमाम चीज़ों को इस तरीके से बताया जा रहा है कि ये शायद एक हंसी ठिठोली का कारण समाज में बने, या फिर बनाया जा रहा है, ऐसा इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत संवेदना इसके प्रति व्यक्त की जानी चाहिए, क्योंकि बतौर समाज हम फेल हो रहे हैं, बतौर समाज हमारे रिश्ते कहीं ना कहीं जो है वो खोखले होते चले जा रहे हैं। और हमें इसके प्रति एक सेंसिबल रवैया जो है वो शायद अख्तियार करना होगा और सोचना होगा सेंसिबली बैठ के कि जो हो रहा है वो आखिर क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर आज इसका शिकार कोई मेरठ में हो रहा है, या इसका शिकार कोई अलीगढ़ में हो रहा है, या इसका शिकार कोई हरियाणा में बैठकर हो रहा है, तो शायद मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है, शायद हमारे पड़ोस में या हमारे घर में इसी कम्युनिकेशन गैप की वजह से, इसी इनसिक्योरिटी की वजह से, इसी सोशल मीडिया की वजह से कोई हमारे घर में इस चीज़ का शिकार हो जाए। और फिर वही कहावत की, अगर रेत हाथों से फिसलते हुए देर नहीं लगती है, वक्त उसी रेत की तरह हाथों से फिसलते हुए चले जाता है। तो हमें भी बतौर समाज एक जागरूकता अपने अंदर लानी होगी और इन चीज़ों के प्रति थोड़ा सेंसिबल और सेंसिटिव होकर सोचना होगा कि ये जो हो रहा है समाज में, वो बतौर समाज हमारे लिए एक खतरा पैदा हो रहा है। और हम सिर्फ ये ना सोचें कि ये वहाँ हो गया, या इसको एक खबर की तरह ले, ये वहाँ हो गया, हमने पढ़ दी, आप तक पहुँचा दी, आपने सुन ली और बात खत्म। हमें इन खबरों को सुनकर इसके प्रति जागरूक होना होगा, समझना होगा कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ताकि हमारे आसपास का जो समाज है वो इससे बचे। और अगर हमारे आसपास का समाज हेल्दी
होगा, वाइज होगा, तो मुझे लगता है कि हम पर भी उसका इम्पैक्ट इफेक्ट अच्छा रहेगा। हम भी उस हेल्दियर एटमॉस्फेयर में एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक हेल्दी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि अगर चीजें हमारे इर्द गिर्द भी खराब होंगी तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें